अस्सलाम वालेकुम। आपको हमारे यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। आज का हमारा टॉपिक है कि इंजन के ओवरहीट होने में प्लग का कितना किरदार होता है। जहाँ इंजन ओवरहीट होने में जो उसकी वजूहात होती हैं कि लीन मिक्सचर होना, सिलेंडर टू पिस्टन क्लियरेंस बहुत कम होना। अगर टू स्ट्रोक है तो प्री मिक्स ऑयल, यानी कि जो ऑयल आपका पेट्रोल के साथ मिक्स होकर जा रहा होता है वो ज़रूरत से कम होना, जिसकी वजह से फ्रिक्शन बढ़ जाती है और इंजन ओवरहीट होना शुरू हो जाते हैं। कॉमन प्रॉब्लम ये होते हैं। लेकिन उसके साथ साथ प्लग का भी बहुत ज़्यादा किरदार होता है, प्लग की हीट रेंज का। अब जैसे कोई भी इंजन एक कंपनी डिज़ाइन करती है तो सारी कैलकुलेशन के बाद ये कितने हॉर्स पावर प्रोड्यूस करेगा और ये कितना हीट अप होगा इंजन, इसका टेम्परेचर कहाँ तक जाएगा, उसके मुताबिक फिर एक प्लग रिकमेंड करती है कंपनी, वो डिज़ाइन जब इंजन किया जाता है। अगर इसमें प्लग की फिर रेंज होती है, एक हॉट रेंज और कोल्ड रेंज। एनजीके में अगर देखा जाए तो अगर इसके जो नंबर छोटे होते हैं उतना हॉट होता है। जैसे 2 नंबर हॉट होगा, 4 उससे थोड़ा सा कोल्ड होगा, 5 उससे कोल्ड होगा, 6, 7, ये जो जो नंबर ऊपर होते चले जाएंगे ये कोल्ड रेंज में आता जाएगा। जितने नंबर छोटे होते चले जाएंगे ये हॉट रेंज में जाता जाएगा। तो अब अगर आप जो रिकमेंडेड आपका कंपनी जो रिकमेंडेड प्लग है, अगर आप उससे कोल्ड रेंज का लगाएंगे उससे क्या होगा कि प्लग पे कार्बन डिपॉजिट ज़्यादा बिल्डअप होना शुरू हो जाएंगे और प्लग के शार्ट होने का ख़तरा होगा। और अगर आप हॉट रेंज में चले जाएंगे, यानी सपोज़ कंपनी ने रिकमेंड किया है अगर एनजीके में 6 नंबर का, अगर आप 5 पे या 4 पे चले जाते हैं यानी आप हॉट रेंज में चले गए हैं, तो उसका रिज़ल्ट ये निकलेगा कि आपका इंजन ओवरहीट होना शुरू हो जाएगा और रिज़ल्ट ये निकलेगा कि मसलसल ओवरहीट हो के वो सीज़ ही होगा। अब जैसे कोई भी बाइक ले लें, CD70 ले लें, CG125 ले लें, टू स्ट्रोक में आ जाए कावासाकी, यामाहा, जो भी ले लें, गाड़ी ले लें, कोई भी गैसोलीन इंजन ले लें, सब पर ये एक ही असूल लागू होता है कि जब आप उसकी हीट रेंज में तब्दीली करेंगे, अगर हॉट रेंज का प्लग लगा देंगे जो रिकमेंडेड है, तो उससे बाइक ओवरहीट होना शुरू हो जाएगा। जैसे अभी मेरे सामने जो प्लग पड़े हैं ये यामा YB100 को सामने रख के मैंने ये बनाया है। जैसे ये प्लग है, जब ये मैनुअल में देखा जाए तो उन्होंने ये प्लग रिकमेंड किया है BP7HS। बाद में दाऊद वालों ने ये यूज़र मैनुअल में इसको 6 कर दिया, इसकी हीट रेंज 6 कर दी है। खैर दोनों चल जाते हैं। अगर आप इससे छोटा नंबर यानी 5 नंबर का यूज़ करेंगे तो बाइक आपका कन्फर्म हीट अप होगा। किसी को शक हो बेशक लगा के चेक कर ले। अब जैसे मैं एक और मिसाल देता हूँ, लोग अक्सर गाड़ियों के प्लग लगाते हैं, इरिडियम के प्लग लगाते हैं, कोई टेंशन नहीं लगाएं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब जैसे अभी स्क्रीन पे मैं आपको एक टेबल शो कर रहा हूँ कि जैसे एनजीके, डेंसो, बोश, इनकी हीट रेंज आपस में कैसे होती है। अब जैसे ये प्लग है एनजीके का 6 नंबर, तो ये अगर डेंसो में हो तो उसकी 20 के हीट रेंज बनती है और बोश में लेंगे तो 6 और 7 नंबर बनता है। अब जैसे ये प्लग है, सपोज़ हम कहते हैं यार हम ये बाइक में यूज़ करते हैं अपने बाइक में YB100 में, तो क्या होगा। वैसे तो देखा जाए, देखें इसका थ्रेड थोड़े से लंबे हैं, चूड़ी लंबी है इसकी, ये देख लें, आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखें। अब इसका इलाज तो ये है, इस बाज़ार में 10 रुपये का बुश मिलता है, ये आप लगा लें। अब ज़ाहिर बात है फिर ये लंबी चूड़ी होगी तो नुकसान होने का ख़तरा है। तो ये एक बुश लग जाएगा तो ये काम चला जाएगा। लेकिन देखें इसका पहले नंबर देखते हैं। इसका नंबर आप देखें, ये लिखा हुआ है FR8DPP33+। तो इसकी हीट रेंज है 8 और बोश की हीट रेंज 8 जो है वो एनजीके के 5 के बराबर बनती है। तो ये आप प्लग अगर अपने बाइक में लगाते हैं, है तो ये इरिडियम, देखें
बाइक की परफॉर्मेंस में इजाफा तो होगा, लेकिन बाइक आपका कंफर्म ओवर हीट होना शुरू हो जाएगा। अब हम आ जाते हैं डेंसो में। ये इसकी चूड़ी और भी लंबी है, इसमें तो कम से कम 3 बुश लगाएंगे तब ये चल जाएगा, बिल्कुल चलेगा, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता, बेहतरीन चलेगा। चूड़ी की वजह से मैं कह रहा हूँ सिर्फ। इसका अगर नंबर देखें तो ये 16 है इसकी हीट रेंज, और डेंसो की 16 हीट रेंज NGK की बनती है 5 के बराबर। ये प्लग भी लगाएंगे आपका बाइक ओवर हीट होगा। अब एक और चीज़ बताता चलूँ, जैसे ये प्लग है, ये माइनर सा, ये थोड़ा सा ये रिच है, और ये है कितना, ये 6 नंबर है। इसकी जगह अगर आप ये वाला प्लग लगाते हैं, ये जो ये बोश का है, ये NGK के 5 की हीट रेंज के बराबर आता है, ये अगर आप लगाएंगे तो यहाँ पे जो इसका इंसुलेटर है, ये थोड़ा ब्लैकिश है, ये डार्क ब्राउन हो जाएगा, यानी थोड़ा सा इससे ये थोड़ा सा कम कह लें कि ब्लैक होगा, और आपको ऐसे शो होगा कि यार पेट्रोल की एवरेज ठीक है। हालांकि ये अपनी हीट रेंज की वजह से कार्बन डिपॉजिट को ज़्यादा बर्न कर रहा है, जिसकी वजह से इसका कलर भी थोड़ा सा ब्राउन हो जाएगा। और अगर आप ये वाला प्लग लगाते हैं 7 नंबर का, ये देखें थोड़ा थोड़ा इसमें ब्राउन शेड है, ये लगाएंगे बिल्कुल काला प्लग होगा। वही पेट्रोल, वही ऑयल, सब सेटिंग सेम है, सिर्फ प्लग लगाएंगे तो उसका कलर डार्क, यानी ये काफ़ी ब्लैक करेगा। ये लगाएंगे ब्लैक करेगा, ये 6-7 नंबर लगाएंगे ब्लैक होगा, अगर सपोज ब्लैक हो रहा है। ये लगाएंगे थोड़ा ब्राउनिश शेड आना शुरू हो जाएगा। और अगर आप ये लगाएंगे, ये जो NGK के 5 की हीट रेंज के बराबर बनता है, तो ये लाइट ब्राउन होना शुरू हो जाएगा। देखने वाला यही कहेगा कि जी बाइक जो है पेट्रोल ज़्यादा नहीं कंज्यूम कर रहा, बिल्कुल सेटिंग ठीक है, हालांकि पेट्रोल ज़्यादा खा रहा होगा। तो हॉट रेंज में हॉट रेंज का प्लग लगाते जाएंगे रिकमेंडेड रेंज के बरक्स, तो आपका प्लग का कलर लाइट होना शुरू हो जाएगा। कोल्ड रेंज में लगाएंगे तो आपका प्लग का कलर जो है वो ब्लैक होना शुरू हो जाएगा, तो इससे वो प्लग रीडिंग भी नहीं होती फिर। तो वैसे मैं अक्सर फेसबुक पे देखता रहता हूँ, लोग डिस्कस कर रहे होते हैं अपने मसाइल को कि मेरा बाइक ओवर हीट हो रहा है, कोई कहता है जी ऑयल ज़्यादा कर दो, हर कोई अपने अपने कमेंट्स दे रहा होता है। मेरी तो कोशिश होती है कि मैं उसमें ना ही हिस्सा लूँ, क्योंकि माशाल्लाह से वहाँ पे डॉक्टर हजरात काफ़ी होते हैं मोटरसाइकिलों के, ऐसे ऐसे नुक्ते निकालते हैं, बंदा परेशान ही हो जाता है। आगे से कमेंट्स करो तो फिर वो कहेगा नहीं जी मैंने ऐसे किया था, ऐसे नहीं होता, ये नहीं होता, तो वो नहीं होता। तो खैर, मेरा मकसद था आपको इसके आज का टॉपिक में कि हीट रेंज के बारे में बताया जाए कि प्लग के गलत नंबर हीट रेंज के लगाने से आपका बाइक ओवरहीट लाजमी होगा। अगर किसी को शक हो, लगा के तजर्बा करके देख ले। तो आज की वीडियो का मकसद ये था कि अगर किसी का बाइक ओवरहीट हो रहा है तो सबसे पहले स्पार्क प्लग की हीट रेंज को चेक करें। अगर वो ठीक है तो फिर आगे फिर कार्बोरेटर की सेटिंग या ऑयल या बाकी जो मामलात हैं उसको बाद में देखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।